ऑडियो वन। पुस्तक का नाम महाक्रांति का शंखनाद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 2 शब्द। यह युग परिवर्तन का अति महत्वपूर्ण समय है। जब कोई बड़ा परिवर्तन तीव्र गति से व्यापक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे क्रांति कहते हैं। इतिहास में अब तक जो क्रांतियां हुई हैं वे पृथ्वी के किसी एक भूखंड पर हुई हैं, किंतु अब जो क्रांति होने जा रही है उसका क्षेत्र पूरा विश्व है। यह विश्व मानव के जीवन में स्थूल सूक्ष्म हर पक्ष को प्रभावित करने वाली है, इसलिए इसे महाक्रांति कहा गया है। किसी भी व्यापक परिवर्तन के लिए पहले लोगों को सूचित, जागृत, सहमत किया जाता है। इसे प्रचारात्मक चरण कहते हैं। अगला चरण रचनात्मक होता है, जिससे परिवर्तन चक्र को सही दिशा में चलने के लिए प्रामाणिक, प्राणवान अग्रदूतों का सृजन किया जाता है। सृजनात्मक प्रवाह में बाधा पहुंचने वाले निहित स्वार्थरत तथा विघ्न संतोषियों में प्रत्यक्ष मुकाबला भी करना पड़ता है। यह अंतिम चरण संघर्षात्मक कहा जाता है। कोई भी क्रांति इन तीनों चरणों में ही पूरी होती है। इस संग्रह में युग ऋषि द्वारा व्यक्त किए गए ऐसे प्रेरक अंशों का संलग्न है जो अग्रदूतों के समय क्रांति के लिए संतुलित दृष्टि, प्रखर प्रज्ञा और सुनिश्चित अनुशासन प्रदान कर सकते हैं। अवांछनीयता एवं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष व्यापक रूप से अगले दिनों खड़ा किया जाना है। उसके लिए भर्त्सना अभियान चलाए जाए। दुष्टता को रोकने के लिए, हटाने मिटाने के लिए विरोध, असहयोग, सत्याग्रह, धरना, घेराव के वे सभी हथियार काम में लाए जाएं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपनाए गए थे। इस महाभारत को करो या मरो के स्तर तक पहुंचाना जाना चाहिए। इस महाभारत को व्यापक सांस्कृतिक क्रांति भी कहा जा सकता है, भले ही वह चीन की सांस्कृतिक क्रांति की तरह उद्धत और उच्छल ना हो। इसके पीछे शालीनता को सुरक्षित बनाए रखा जाए, पर होगा वह विद्रोह ही। मनुष्यता की गौरव गरिमा को कलंकित करने वाली हर दुष्प्रवृत्ति को अस्वीकृत ही नहीं किया जाए, वरन उसका इस संजीदगी के साथ उन्मूलन किया जाए कि जिससे वह फिर उसके सर उठाने की संभावना ही शेष न रहे। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 203। युग निर्माण योजना ने एक संघर्षात्मक मोर्चा खड़ा किया है। अभी प्रचार, प्रदर्शन, असहयोग, विरोध जैसे माध्यम ही संघर्ष प्रयोजनों के लिए अपनाए गए हैं, पर अगले दिनों धरना, सत्याग्रह, घेराव जैसे कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। एक दिन वह भी आएगा जब अवांछनीयता के विरुद्ध युग निर्माण योजना तीव्र संघर्ष खड़ा करेगी और करो या मरो की उग्रता लेकर मैदान में आएगी। नीतिवादियों को अत्याचार बंद करने के लिए बाध्य करेगी। जैसे जैसे लोग अनौचित्य की हानियों को समझते जाएंगे और उसे निरस्त करने की आवश्यकता अनुभव करते जाएंगे, वैसे वैसे ही इस प्रकार के संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती जाएगी। उपयुक्त अवसर पर एक ऐसा धर्म युद्ध खड़ा किया जाएगा जिसके आगे असुरता का खड़े रहना सकना संभव ही न हो सके। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 18। युग निर्माण संगठन की आवश्यकता और गतिविधियों की तीव्रता आंधी और तूफान की तरह बढ़ रही है। प्रभाव और उफान को कोई दिव्य शक्ति ही ला रही है। उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इतनी भर करनी है कि विश्व इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण अभियान को संभालना, व्यवस्थित और नियंत्रित करना जिस प्रकार संभव हो उसका प्रबंध करना चाहिए। युग निर्माण अभियान की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सुयोग और प्रशिक्षित, अनुभवी और कुशल लोक नेताओं की, जो इस अभियान को महाभारत गजराज को सही दिशा में चलाने की भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सके। अन्यथा वह अव्यवस्थित और अनियंत्रित होकर अवांछनीय दिशा में फूट सकता है। हमारी युग निर्माण योजना 2 पेज 17। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ अंग्रेजी सरकार ने जब्त किया था। उसमें एक क्रांतिकारी योजना थी। कुछ संतों ने मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन संभाला। साधु के रूप में धर्म प्रचार भी करते थे, साथ ही देश में स्वतंत्रता की आंख भी भड़काते थे। अपने इस उद्देश्य के लिए उन्होंने भारी त्याग भी किए और कष्ट भी सहने पड़े उनको,
किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य में भारी सफलता प्राप्त की। आनंद मठ की योजना का बीज यदि किसी को विकसित रूप में देखना हो तो उसे युग निर्माण योजना द्वारा धर्म मंच के माध्यम से नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की दिशा में किए गए असाधारण कार्यों को देखना चाहिए और इस आंदोलन का मूल्यांकन करना चाहिए। वस्तुतः भारतीय जनता के लिए यही माध्यम उपयुक्त है। हमारी युग निर्माण योजना 1 पुष्ट 40 मुद्दतों से देव परंपराएं अवरुद्ध हुई पड़ी हैं। अब हमें अपना सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकलना होगा। वाचालता और विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। हमारा उदाहरण ही दूसरे अनेक लोगों को अनुकरण का साहस प्रदान करेगा। वाणी और लेखनी के माध्यम से लोगों को किसी बात की, अध्यात्मवाद की भी जानकारी भर कराई जा सकती है। इससे अधिक भाषाओं का कोई उपयोग नहीं। दूसरों को यदि कुछ सिखाना हो तो उसका एकमात्र तरीका अपने उदाहरण प्रस्तुत करना है। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। महाकाल का युग प्रत्यावर्तन, पेज 81। युग परिवर्तन के प्राचीन इतिहास के साथ एक महायुद्ध जुड़ा हुआ है। इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति होगी, पर यह पूर्वकालिक शास्त्र युद्धों से भिन्न है। यह क्षेत्रीय नहीं, व्यापक होगा। इसमें विचारों के अस्त्र प्रयुक्त होंगे और घर घर में इनका मोर्चा खुला रहेगा। भाई भाई से, मित्र मित्र से और स्वजन स्वजन से लड़ेगा। अपनी दुर्बलताओं से हर किसी को स्वयं लड़ना पड़ेगा। परिवार को सुधारने के लिए मंत्रणाएं, प्रेम आग्रह, यहाँ तक कि भूख हड़ताल, मौन धारण, असहयोग आदि का सहारा लेकर उन्हें सन्मार्ग अपनाने के लिए विवश करना होगा। समाज में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध असहयोग, विरोध, संघर्ष के तीनों उपाय काम में लाने पड़ेंगे और समयानुसार अहिंसा से लेकर हिंसा तक के आधार ग्रहण करने पड़ेंगे। इस प्रकार अनोखा महाभारत लड़ा जाएगा। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 150। काम कितना अधिक करने को पड़ा है, मंजिल कितनी लंबी पार करनी है, विकृतियों की जड़ कितनी गहरी है, सृजन के लिए कितने साधन जुटाते हैं। उसे देखते हैं तो लगता है इस युग में हर भावनाशील और जीवित व्यक्ति को गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ, दयानंद की तरह भरी जवानी में ही कर्म क्षेत्र पर कूद पड़ना चाहिए। बुढ़ापे की राह नहीं देखनी चाहिए। पर इतना साहस ना हो तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि पके फल की तरह पेड़ से चिपके रहने की धृष्टता ना करें। जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे हो चुके हैं वे घर गृहस्थी की छोटी सीमा में अवरुद्ध न रहकर विशाल कर्म क्षेत्र में उतरें और जन जागृति का शंख बजाएं, युग परिवर्तन का कमान संभालें। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 172। ये परिस्थिति हर विचारशील को यह सोचने के लिए विवश करती है कि आज की रीति नीति को बदलना चाहिए। बदलाव में स्वरूपों और तरीकों में अंतर है, पर यह निष्कर्ष सर्वसम्मत है कि आदमी को नेक और उदार होना चाहिए और उसकी गतिविधियां ऐसी हों जो एक दूसरे से टकराने की नहीं वरन स्नेह सहयोग की स्थिति पैदा करें। यही युग की पुकार है, यही महाकाल की भी आकांक्षा है। पर दुनिया एक नशेबाज की तरह है जिसे अपने पुराने ढर्रे से दोष विदित होते हुए भी उसे बदलने में कठिनाई प्रतीत होती है। परिवर्तन की बात सुनकर उसका जी घबराता है, डर लगता है। यदि इस रुचि को बदला ना जाए, लकीर के फकीर बने रहने की, रूढ़िगत परंपराओं से चिपके रहने की आदतों को ना सुधारा जाए तो फिर तेजी से सर्वनाश के निकट जा पहुंचना ही एकमात्र परिणाम शेष रह जाएगा। महाकाल का युग प्रत्यावर्तन, पेज 77। जागृत आत्माओं में एक असाधारण हलचल इन दिनों उठ रही है। उनका अंतरात्मा उन्हें पग पग पर बेचैन कर रही है। ढर्रे पर पशु जीवन नहीं जिएंगे। पेट और प्रजनन के लिए, वासना और तृष्णा के लिए जिंदगी के दिन पूरे करने वाले नर कीटों की पंक्ति में नहीं खड़े रहेंगे। ईश्वर के अरमान और उद्देश्य को निरर्थक नहीं बनने देंगे। लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे। उनके लिए स्वतः अनुकरणीय आदर्श बनकर खड़े होंगे। यह आंतरिक समुद्र मंथन इन दिनों हर जीवित और जागृत आत्मा के अंदर इतनी तेजी से चल रहा है कि वह सोच भी नहीं पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है।
वे पुराने ही हैं, पर भीतर कौन घुस गया है जो उन्हें ऊंचा सोचने के लिए ही नहीं, ऊंचा करने के लिए भी विवश और बेचैन कर रहा है। निश्चित रूप से यह ईश्वरीय प्रेरणा का अवतरण है। हमारी युग निर्माण योजना 9। जहां ज्ञान को, विवेक को, तर्क को, औचित्य को सफलता नहीं मिलती, वहां दंड प्रहार की करारी चोटें थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक कर देती हैं। मनुष्य की चिर संचित दुर्बुद्धि और हठवादिता बदली जानी आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिए महाकाल को तांडव नृत्य का सरंजाम जुटाना पड़ रहा है। अंतः प्रेरणा जिन्हें मिली है वे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते। जीवन यापन के सामान्य क्रम में व्यवधान सहकर भी आपातकालीन युग धर्म को निभाने के लिए तत्पर होते हैं। जिनके भीतर ईश्वरीय प्रकाश की किरणें विद्यमान हैं, वे युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर संकीर्ण स्वार्थों में हानि पड़ने की बात सोचकर अपने बचाव के लिए बहाने नहीं ढूंढते। संकट काल में अवकाश प्राप्त सैनिक ड्यूटी पर लौट आते हैं। ऐसे विशिष्ट अवसर जैसा कि ऐतिहासिक संध्या काल इन दिनों उपस्थित है, सहज व्यक्तियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने की चुनौती उपस्थित करते हैं। महाकाल का युग प्रत्यावर्तन 82-83। इन दिनों महाकाल ने आग्रह पूर्वक प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। वस्तुतः यह श्रेय अधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश पर है। भगवान के काम, समय के उपक्रम एवं दिशा शक्तियों अपनी अद्भुत क्षमता के आधार पर स्वयं को संपन्न कर लेती हैं। रीछ वानर रूठ मटक कर बैठ जाते तो भी सीता वापसी और लंका की दुर्गति निश्चित थी। ऐसे अवसरों का सबसे बड़ा लाभ वे अग्रगामी उठाते हैं जो संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़कर समय की मांग पूरी करने के लिए बिना समय गंवाए अग्रिम मोर्चे पर जा खड़े होते हैं। युग संधि की प्रस्तुत प्रभात बेला को ठीक ऐसा ही मुहूर्त समझना चाहिए, जिसमें साहसी सदाशय छोटे छोटे कदम बढ़ाने पर भी अत्यधिक श्रेय संचित कर सकने वाले दूरदर्शियों में गिने जाएंगे। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप 18। जो हमें प्यार करता है उसे हमारे मिशन से भी प्यार करना चाहिए। यदि केवल हमारे व्यक्तित्व की प्रति ही श्रद्धा है, शरीर से ही मोह है, उसी की प्रशिष्टि पूजा की जाती है और मिशन की बात उठाकर ताक में रख दी जाती है, तो लगता है हमारे प्राण का तिरस्कार करते हुए केवल शरीर पर पंखा डुलाया जा रहा हो। अपनी मनोदिशा मिशन को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न और संतुष्ट होने की है। अब उसी में अपना सारा आनंद उल्लास केंद्रीभूत हो गया है। जो कोई उस दिशा में आगे बढ़ता दिखता है तो लगता है अपने कर्तव्य के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत कुछ करने में संलग्न है। ऐसे लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता, ममता और सहानुभूति का अंतःप्रवाह अनायास ही प्रवाहित होने लगता है। वस्तुतः भावना और आदर्शों की प्रखरता से ही अपने को शांति और संतुष्टि मिलती है। अखंड ज्योति 1969 अगस्त 10। गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपसी खींचतान में अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर से संग्रहित उनके उच्च आध्यात्मिक स्थिति आज अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। महाकाल अपने संकेतों पर चलने के लिए बार बार हमें पुकार रहा है। रीछ वानरों की तरह हमें उनके पथ पर चलना ही चाहिए। आत्मा की पुकार अनसुनी करने पर वे लोभ मोह के पुराने ढर्रे पर चलते रहें तो आत्मधिकार की इतनी विकट मार पड़ेगी कि झंझट से बच निकलने और लोभ मोह को ना छोड़ने की चतुरता बहुत महंगी पड़ेगी। अंतर्द्वंद उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगा। मौज मजा का आनंद आत्म प्रताड़ना न उठने देगी और साहस की कमी से ईश्वरीय निर्देश पालन करते हुए जीवन को धन्य बनाने का अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 78। जहां बहुत लोग नेता बने वहां बहुतों ने महत्वाकांक्षा यश लिप्सा हो, वह दल एवं संगठन नष्ट होकर रहता है। युग शिल्पियों, गायत्री परिवार के परिजनों को समय रहते इस खतरे से बचना चाहिए। हम में से एक भी लोकेशनाग्रस्त बड़प्पन का महत्वाकांक्षी न बनने पाए। जो युग शिल्पी प्रज्ञा परिजन विश्व विनाश को रोकने वाले हैं, यदि वे महत्वाकांक्षा अपनाकर साथियों को पीछे धकेलेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी करेंगे,
तो अपने पैरों ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इस मिशन को बदनाम, नष्ट और भ्रष्ट करके रहेंगे, जिसकी नाव पर ही वे खड़े हैं। प्रज्ञा अभियान का दर्शन स्वरूप, पेज 31।